पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंदियान और बाकी सैनचोंग के फैमिली के पास आ गए होते हैं ताकि उनसे वो अपना सिल्वर वेपन हासिल कर सके। लेकिन सैनचोंग के फैमिली के जो गुंडे थे उन सभी ने चैंदियान और बाकियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन चैंदियान उनमें से एक गुंडे को पकड़ता है और उसे बहुत मारता है। उसे वो तब तक मारता रहता है जब तक कि उस गुंडे की हालत खराब नहीं हो जाती। और एक बार जैसे वो गुंडा मर जाता है, चैंदियान उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर जाता है, जिस वजह से दोस्त ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान का जो दोस्त होता है उसे वो दोनों बदमाश लोग मिलकर बहुत मार रहे थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तभी चैंतियान ने अटैक करते हुए उन दोनों बदमाशों को वहां से दूर फेंक दिया था। इस वजह से उसका दोस्त वहां पर बच जाता है। उसी के साथ साथ जैसे ही रेनिस जो था वो लाउजी के ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी चैंतियान वहां पर आकर उसके ऊपर भी अटैक कर डालता है। इस वजह से तो रेनिस की भी हालत खराब हो चुकी थी। तब वहां पर एंट्री होती है चैंतियान के फादर की, और यहाँ पर जितने भी बदमाशों के ऊपर अटैक हुआ था वो असल में चैंदियान ने नहीं बल्कि उसके फादर ने किया था। उसे देखकर तो सारे लोग हैरान और खुश हो जाते कि अरे वाह, चैंदियान के फादर यहाँ पर आ चुके हैं, अब तो इन बदमाशों को कोई नहीं बचा सकता। रेनिस ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो चैंदियान के फादर से कह रहा होता है, तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन चैंदियान के फादर तो बस दो ही उंगली से क्या अटैक करते हैं कि रेनिस वहां से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर फेंका चुका था। जिसके बाद चैंदियान के फादर एक छोटा स्वॉर्ड स्लैश अटैक लेकर उसे रेनिस के गर्दन पे रखते हैं, और उसी के बाद उन्होंने दूसरा वाला अटैक निकालकर पिछले वाले अटैक के ऊपर ही कर दिया था। लेकिन जैसे वो वहां पर उसके ऊपर हमला करके उसकी जान लेते हैं, वो पहले उससे पूछते हैं कि बता चैंतियान कहाँ पर है। पर वो बंदा कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि चैंतियान कहाँ चला गया, मैं सच में नहीं जानता। जो सुनकर चैंतियान के फादर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बार तो रेनिस का वहां पर खेल खत्म ही कर देते हैं। इस बार उन्होंने उसे दूसरा मौका नहीं दिया था। तब चैंतियान का दोस्त जो होता है वो चैंतियान के फादर के पास आता है और उन्हें बता रहा होता है कि मैंने देखा कि चैंतियान एक बदमाश के पीछे गया है और वो उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ गया। आप इस तरफ जाएंगे ना तो शायद हो सकता है कि आपको वहां पर चैंतियान मिल जाए। लेकिन किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां पर खुद ही चैंतियान आ जाता है, जो सभी से कह रहा था, देखो मुझे, मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग मेरे लिए ही परेशान हो रहे थे क्या, मेरे लिए परेशान होने की क्या जरूरत है। चैंतियान को सही सलामत देखकर तो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, यहाँ पर चैंतियान को तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कितनी अच्छी बात है। वो लोग कहते हैं तुम्हारे पीछे जो बंदा गया था वो कहाँ चला गया। जिस पर चैंतियान बता रहा होता है, अच्छा वो, मैंने तो उसे बहुत मारा, इतना ज्यादा मारा कि वो मार खाकर ही मर गया। उसके बाद तो मैंने उसकी सारी की सारी स्पेशल पावर को भी ले लिया, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे, मैं खुद को पावरफुल महसूस कर पा रहा हूँ। चैंतियान का दोस्त वहाँ पर कह रहा था, ये हुई ना मर्दों वाली बात, तुम तो मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। बहुत ही ज्यादा फेंक रहा होता है वो, जबकि कुछ देर पहले ही दो बंदों से वो मार खा चुका था। चैंतियान के फादर उससे कहते, देखो आगे से ना कभी भी अकेले कहीं पे जाने की हरकत मत करना, मैं वहाँ पर बात कर रहा था, तुम पीछे से ही वहाँ से भाग लिए इन बदमाशों के साथ फाइट करने के लिए, तो ऐसा कभी भी मत करना। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं सैनचोंग के पास से वो सिल्वर वेपन लेने के लिए। लेकिन उन लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सैनचोंग का फादर वहां पर आ चुका था, जो वहां पर आने के बाद उनसे कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि थोड़े बहुत बदमाशों को हराकर तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तुम लोगों ने तो अभी मेरे साथियों को नहीं देखा है, ना ही मेरी रियल पावर को देखा है कि हम लोग यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं। चैंतियान सामने आता है और सैनचोंग के फादर से कह रहा था, देख यहाँ पर तेरी फैमिली की इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन तब भी तेरे अंदर किस बात का घमंड है? कौन से तेरे पास ऐसी अनोखी पावर है जिसकी मदद से तू इतना ज्यादा एटीट्यूड में यहाँ पर अभी तक की बात कर रहा है? अबे थोड़ी तो शर्म कर ले, ऊपर से तेरे एंसेस्टर जो होंगे ना वहां से तुझे गालियां भेज रहे होंगे। जो सुनकर तो सैनचोंग के फादर का गुस्से का ठिकाना नहीं था। वहां पर वो चैंतियान से कह रहा था, क्या तेरी फैमिली यही सिखाती है कि किस तरह से बड़ों की इज्जत की जाती है? जुबान संभाल के बात कर, तू हमारे एंसेस्टर के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता। जिस पर चैंतियान के फादर कहते हैं, अबे जाना, तेरे बेटे से अच्छी ही तो मैंने परवरिश की है अपने बेटे की, जो भी उसने बोला ना बिल्कुल 100% सही बोला है। जिस पर सैनचोंग का फादर कहता है, बस बहुत हो गया, आज मैं यहाँ पर तुम बाप बेटे दोनों को खत्म कर दूंगा, तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। जिसके बाद तो वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन चैंतियान के फादर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सैनचोंग के फादर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने वहां पर उस अटैक को तो आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। सैनचोंग का फादर वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चैंतियान के फादर से कह रहा था, देख तेरे अटैक करने की वजह से यहाँ पर मेरे डिसेबल को चोट लग गई है, अब तो मैं तुझे
नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया तेरा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद वो अपनी बहुत ही ज्यादा खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे उसने उस टेक्निक को एक्टिवेट किया था, वहां पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर का टुकड़ा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। सैनचोंग का फादर उसी पत्थर के टुकड़े को कंट्रोल करते हुए उसे सीधा चैंतियान के फादर की तरफ ही भेज रहा होता है ताकि वो उसके नीचे दबाकर उसे मार सके। लेकिन चैंतियान के फादर अपना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसे एक्टिवेट करते साथ ही उन्होंने बस एक ही हाथ से पूरे के पूरे उस पत्थर को चकनाचूर करके गायब ही कर दिया था। वो पत्थर तो वहां पर ना ही उनका ना ही चैंतियान का या फिर किसी और का कुछ बिगाड़ पाता है। ये देखकर सैनचोंग का फादर वहां पर कह रहा था, बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर मेरे इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को तो रोक लिया, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपना दूसरा अटैक करने वाला हूँ। जिसके बाद वो वहां पर अपनी एक ही उंगली के अंदर से बहुत ही ज्यादा लेजर जैसा ऑरा बाहर निकालते हुए उसे चैंतियान के फादर की तरफ ही कर देता है। लेकिन चैंतियान के फादर उस अटैक को भी वहां पर खत्म कर देते हैं। सैनचोंग के फादर का कोई भी अटैक वहां पर नहीं चैंतियान नहीं उसके फादर का कुछ बिगाड़ पा रहा था। ये देखकर सैनचोंग का फादर वहां पर जमीन से ही बड़े बड़े पत्थर निकालना शुरू कर देता है ताकि वो अपने सामने एक शील्ड बना सके और चैंतियान के फादर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन चैंतियान के फादर वहां पर सारे अटैक को खत्म करते हुए सैनचोंग के फादर के पास आते हैं और उसे पंची पंच मारकर उसका अंचर पंचर ढीला कर देते हैं। सैनचोंग का फादर बुरी तरह से यहाँ पर इंजर्ड हो चुका था, वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन जैसे ही चैंतियान के फादर उसके ऊपर हमला करके उसकी जान लेते हैं, वहां पर कोई दूसरा बंदा आ जाता है जिसने सैनचोंग के फादर को वहां पर बचा लिया था। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सैनचोंग के फादर का ही भाई होता है। वो उसका बड़ा भाई था जिसका नाम यी चोंग होता है। अब वो ही सैनचोंग की जो फैमिली है उसका सबसे मेन एल्डर है। उसके पास पावर काफी ज्यादा है, साथ ही उसका हुलिया भी इतना ज्यादा अजीब लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं होती है। आधा वो लड़की जैसा, आधा तो वो लड़के जैसा दिख रहा होता है। यी चोंग वहां पर आने के बाद चैंतियान से कहा था, अरे तू तो वही लूजर है ना जिसे मैंने एक बार बचपन में देखा था, तू यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया? और बड़ा होते साथ ही तेरे अंदर एटीट्यूड भी आ गया है। आखिर तूने कौन सा कमाल कर लिया जिस वजह से तू यहाँ पर इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है? चैंतियान अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ओ बुढ़ाऊ, मैंने तो अभी एटीट्यूड दिखाने की शुरुआत भी नहीं की है, देखेगा क्या मेरा एटीट्यूड कैसा है? तो आ मेरे पास, मैं तुझे यहाँ पर बड़े ही प्यार से अपना एटीट्यूड दिखाऊंगा। ये देखकर यी चोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान को मारने उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन चैंतियान के फादर बीच में आकर यी चोंग से लड़ना शुरू कर देते हैं। चैंतियान के फादर और यी चोंग के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। यी चोंग यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बड़ा ही अजीब होता है वो। लेकिन चैंतियान के फादर भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छे से यी चोंग को टक्कर देते हैं। लेकिन तब भी उनका सारा अटैक वहां पर बेकार ही जा रहा था, यी चोंग को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद यी चोंग चैंतियान के फादर से कहता है, लगता है तुम्हारी जिंदगी के कुछ दिन अभी और बचे हैं, इसलिए मैं अभी तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा, लेकिन आगे से कभी भी हमारी फैमिली के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना मैं तुम सबको खत्म कर डालूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। सैनचोंग का फादर जो था वो वहाँ पर चैंतियान के फादर से कह रहा था, देख लेना यहाँ पर मेरा हिसाब अभी तक के पूरा नहीं हुआ है, बस तू इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा तेरे पास तेरी जान लेने के लिए। चैंतियान और उसके फादर ये देखकर काफी ज्यादा परेशान थे। चैंतियान के फादर चैंतियान से कहते हैं, ये जो यी चोंग है ना, ये बहुत ही सालों से कहीं गायब था, लेकिन अब अचानक से ये यहाँ पर वापस आ चुका है। ये हमारा पुराना दुश्मन है और जब ये वापस आ चुका है ना, तो हमें ये आराम से बैठने बिल्कुल भी नहीं देगा, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इसे सबक सिखाने के लिए। जिसके बाद चैंतियान के फादर अपने भाई के पास आते हैं और वो दोनों मिलकर आपस में बातें कर रहे थे कि वो लोग क्या प्लान बना सकते हैं यी चोंग को हराने का। साथ ही यहाँ पर यी चोंग के आने का असल कारण क्या है, वो यहाँ पर इतने सालों बाद रिटर्न क्यों आया? वो तो अपनी फैमिली, अपना सेक्ट सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो चुका था। ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि बाद में ये यी चोंग आकर इस पूरी की पूरी सिटी पे कब्जा करने की कोशिश करे, यही प्लान हो सकता है उसका, ताकि यहाँ पर जितनी भी फैमिली है उन सभी को वो हरा दे। उसके बाद इस सिटी के ऊपर उसका ही राज चलेगा। अगर ऐसा है तो हमारे लिए आगे चलकर बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो सकती है। हमें अभी यहाँ पर से और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी जो अगर कभी बाय चांस यी चोंग हमारी फैमिली के ऊपर हमला करता है तो उस टाइम वो लोग हमारा साथ दे, ताकि हम यी चोंग और उसके साथियों के साथ फाइट कर सके। वरना अगर यी चोंग जहाँ पर जाकर नया सेक्ट जॉइन हुआ था और वहां से लोगों को बुलाकर ले आया, तब हमारे पास बहुत ही कम चांस रहेगा यी चोंग और उसके सेक्ट वालों को हराने का, क्योंकि जब यी चोंग ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके सेक्ट वाले लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हमें पहले से ही ये सोचकर रखना होगा कि इस वॉर में अगर हुई तो कौन कौन हमारा साथ दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। चैंतियान के फादर कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर ना टोंग टेन पवेलियन की मदद लेनी चाहिए, हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। जहाँ तक कि मुझे पता है कि आज तक के टेंटोंग पवेलियन ने किसी की भी मदद नहीं की है, वो बिल्कुल सेपरेट तरह से इस सिटी के अंदर रह रहे
हैं किसी भी तरह से अगर हमने उन्हें अपने सपोर्ट में ले लिया तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग आ जाएंगे जो लोग हमारा साथ देंगे यी चोंग और उसके सेक्ट वालों से फाइट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेंटोंग पवेलियन के लोगों को मनाएगा, तो मनाएगा कौन? चैंथियान के फादर कहते हैं ठीक है मैं जाऊंगा टेंटोंग फैमिली पवेलियन में और वहां जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो कोई शर्त रखते हैं और वो शर्त हमें सही लगी तो हम उनकी शर्त मान लेंगे, लेकिन हमें उनका सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।